यस, आज अपन बात करने वाले हैं वंशावली विश्लेषण की। वंशावली विश्लेषण, वंशावली विश्लेषण जिसे क्या बोल सकते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। क्या बोलेंगे बेटा, पेडिग्री एनालिसिस। वंशावली विश्लेषण में क्या होता है कि किसी के वंश को देखा जाएगा, या यूं कह सकते हैं उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी अध्ययन किया जाता है। पहले तो अपन है कि क्यों किया जाता है, क्वेश्चन ये तो भाई वंशावली विश्लेषण क्यों करते हैं। क्यों बोल सकते हैं कि अनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए, या फिर अनुवांशिक रोगों का पता लगाने के लिए। और रोगों का पता कैसे, या तो उसका कोई रोगी रहा है तो उसकी जानकारी लेने के लिए, और या कोई वाहक बैठा है, अभी भी कोई वाहक बैठा है, या अभी वाहक प्रेजेंट में क्या मिलेगा, वाहक मिलेगा, या कोई पास में कोई रोगी रहा है तो उसकी जानकारी लेने के लिए। यानी आनुवंशिक रोगों का जनरली पता लगाने के लिए पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है, वंशावली विश्लेषण किया जाता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर का पता लगाने के लिए। तो ये सिंपल सी चीज है वंशावली विश्लेषण की। इसको इस नाम से भी जानते हैं, वंशावली वृक्ष के नाम से भी टॉपिक चलता है, वंशावली वृक्ष। ठीक है ना। वंशावली वृक्ष का मतलब क्या होता है, ये वृक्ष की शुरुआत होती है, जैसे मान लो वृक्ष कैसे होता है, जैसे इस तरीके से होता है। इसकी से मान लो दो ब्रांचें निकल गई, शाखाएं निकल गई, फिर इसकी शाखाएं निकल गई, फिर इसकी इस तरीके से शाखाएं निकल गई। ये इस तरीके से, जैसे बरगद का कोई पेड़ होता है या बहुशाखीय जैसे कोई पौधा होता है, तो इस तरीके से ऐसे निकलता है। ओके, तो यहाँ इसमें वृक्ष का मतलब हुआ कि जैसे मान लो कि एक जैसे नर और मादा हो गए, नर व माता, यानी दादा और दादी या परदादी। फिर यहाँ आ जाएंगे जैसे माता, जैसे मान लो यहाँ दादा और दादी, नर और मादा में कौन आ जाएगी, जैसे सिंपल सा बता देता हूं मैं, दादा, और यहाँ पे कौन आ जाएंगे, दादी आ गए, और यहाँ पे कौन आ जाएंगे, माता, ठीक है ना, और पिता। जैसे यहाँ आ गया पिता, और क्या आ जाएगा, माता। ओके, माता पिता वाला आ गया, और फिर माता और ये पिता, ये आ गया। दूसरा अपने आ जाएगा, जैसे ये दूसरा वृक्ष है, तो इस दादा दादी की संतान कौन हो सकती है, जैसे ताऊ आ सकता है, ठीक है ना, ताऊ आ गया और ताई आ गई। पंजाबी शब्द ले लेते हैं, ताऊ और ताई आ गई। और अपना परिवार इसमें आ गया, ये उनका आ गया, कोई अंकल का, तो तीसरा वृक्ष अंकल और आंटी का और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चाचा चाची का और ले लेंगे। अब इससे जैसे मान लो पिता की दो संतानें, तो वो इसमें आ जाएगी, इधर आ जाएगी, मतलब जैसे ये माता और पिता, जैसे अपन भाई बहन है, जैसे मान लो कि मैं आ गया, इसमें मान लो मैं आ गया, है ना, और दूसरा मतलब मेरे वाइफ आ गई, तो इधर आ गई। जैसे मेरा भाई है वो इसमें आ गया, और छोटा भाई इसमें आ गया, बड़ा भाई इसमें, मतलब मेरी हमारी जो ब्रांच है, जैसे मेरा भाई है तो वो इसमें आ गया। फिर मान लो कि आगे जो ब्रांच है, जैसे मान लो कि ये दो ब्रांच और है, ठीक है ना, मेरी संतान आ गई, जैसे मान लो मेरा पुत्र आ गया, ठीक है ना, इसमें, और मेरा कोई पुत्र है तो वो इसमें आ गया, ठीक है ना, मैं और पत्नी, तो इस तरीके से भाई और भाभी, ठीक है, और इनके आ जाएंगे मेरे, जैसे मान लो कि छोटे बच्चे होंगे इनके, वो उधर आ जाएंगे मेरे पुत्र, और ये पुत्र आ जाएंगे। इस तरीके से क्या हुआ, ये एक वृक्ष तैयार हो जाता है, वृक्ष के रूप में हो जाता है, जैसे जिसकी जो जड़ें होती है, या यूं कह सकते हैं जिसकी जो शुरुआत होती है वो अपने पूर्वजों से होती है। शाखाएं जनरली मतलब छोटे बच्चों तक, मतलब अभी जो करंट में है, अपन एक शाखा के रूप में अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं कि अपन किसकी शाखा है। कई घरों में ऐसा भी देखने को मिल जाता है, कई घरों में होता भी है, जैसे मान लो दादा दादी वगैरह की फोटो लगा करके लोग डेकोरेशन आइटम में, जैसे यहाँ दादा दादी की फोटो लगा दी, यहाँ फोटो लगा दी, तो डेकोरेशन किए हुए हैं। वो एक पेडिग्री एनालिसिस है, वंशावली विश्लेषण है, वो एक सामान्य तरीका वंशावली वृक्ष होता है। अब उसमें अपन को देखना रहता है रोग कारकों का पता, वो कैसे बनता है, अपनी साइंस की बात बताते हैं। ये बात उस समय की है अल्फ्रेड स्टर्डीवेंट की, ठीक है ना, जिसने मॉर्गन के प्रयोगों को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है ना, सेंटी मॉर्गन इकाई दी थी, किसने, अल्फ्रेड स्टर्डीवेंट, अल्फ्रेड स्टर्डीवेंट। याद भी रह जाएगा, अल का मतलब अल फ्रेंड बन गयो, स्टर्डीवेंट का मतलब स्टूडेंट, अल फ्रेंड बन गयो स्टूडेंट। किसका फ्रेंड बन गया, मतलब उनका स्टूडेंट, किसका स्टूडेंट है, ये मॉर्गन का, ये शिष्य है, ठीक है ना, शिष्य किसका है, ये मॉर्गन का, ये यूं कह सकते हैं, ये मॉर्गन जो है उसका ये शिष्य है, मॉर्गन का शिष्य है, ठीक है ना। मॉर्गन वो ये थॉमस एंड मॉर्गन
जो लिंकेज या सहलग्नता वाली बातें करता है, ठीक है ना, उसका ये शिष्य है कौन, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट। याद रखना, अल्फ्रेड बन गयो स्टूडेंट, गुरुजी को फ्रेंड बन गयो स्टूडेंट। तो अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट ने, इन्होंने गुरुजी के नाम से इकाई भी दी थी, क्या देती थी, सेंटीमॉर्गन, सेंटीमॉर्गन नाम से इकाई भी दी थी। और ये इकाई वो है रिकॉम्बिनेंट जीनों के बीच की दूरी मापने के लिए। पुनर्योगज जो जीने होते हैं, रिकॉम्बिनेंट या यूं कह सकते हैं, मतलब जैसे सहलग्न जीनों के बीच की दूरी की बात करें, सहलग्न जीनों के बीच की दूरी, ठीक है ना, बीच की दूरी मापने के लिए, सहलग्न जीनों के बीच की दूरी को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज करते हैं, सेंटीमॉर्गन जो यूनिट होती है, इकाई होती है, उसका यूज करते हैं। और ये इकाई कौन दे रहा है, अल्फ्रेड स्टर्टीवेंट दे रहा है। और ये किसका शिष्य है, मॉर्गन का शिष्य है। तो मॉर्गन के नाम से सेंटीमॉर्गन इकाई देती है भाई। दो संलग्न जीन है, उनके बीच की दूरी। संलग्न जीन आपको बताया हुआ, एक ही गुणसूत्र पर पाई जाने वाली इस तरीके की जो जीनें होती है, इन जीनों को क्या बोलते हैं आपस में, संलग्न जीन। एक गुणसूत्र पर एक से अधिक जीन जोड़ी होती है, इन जीनों को आपस में क्या बोलते हैं, सहलग्न जीन बोलते हैं, सहलग्न जीन बोलते हैं ऐसी जीनों को। तो यहाँ कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए, इकाई है। अब आप मेरे नाम से कौन सी इकाई दोगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी अपन ये जान लेते हैं कि इन्होंने सेंटीमॉर्गन अपने गुरुजी के नाम से इकाई दी थी, अपने गुरुजी के नाम पे, ठीक है ना। संलग्न जीनों के बीच की दूरी, संलग्न जीन ये हो गए। ये यहाँ तक क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस की बात हुई, वंशावली वृक्ष या फिर वंशावली विश्लेषण या क्यों होता है उसका रीजन आइडिया, कैसे किया जाता है ये जानना भी जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ चिन्ह परिपाटी लेते हैं, जैसे मान लो ये ले ली और मान लो ये ले लिया, इसका मतलब क्या है, ये तो किसको इंडिकेट करेगा, ये गोल वाला किसको इंडिकेट करेगा, किसको, मादा को इंडिकेट करेगा, फीमेल को इंडिकेट करेगा, यानी फीमेल का जो प्रतीक होगा वो ये हो जाएगा और नर का जो प्रतीक रूप में लिया जाएगा वो इस तरीके से लिया जाएगा। याद भी रह जाता है, जैसे माँ संतान या माँ या मादाई क्या देती है, अंडा, और अंडा कैसा होता है, गोल। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है ना। फीमेल्स वाला और नर वाला है वो कौन सा हो जाएगा, जो चौकोर जो वर्गाकार जो संरचना है, ये तो वर्ताकार है गोल वाली, ये फीमेल्स की हो जाएगी, और ये जो वर्गाकार है ये किसकी हो जाएगी, नर की हो जाएगी। ये सिंपल तरीके से नर और मादा को इंडिकेट करते हैं। अब नर और मादा ये नहीं है कि माता और पिता को, कि अगर संतति में भी कोई मान लो लड़की है तो जैसे मादा के लिए ये हो रहा, तो ये नहीं है कि मतलब माँ है तो उसके लिए भी हो रहा है, दादी है तो भी उसके लिए भी ऐसा ही चिन्ह है, फीमेल्स के लिए होगा, ठीक है ना। कोई बच्ची है तो भी उसके लिए ऐसा ही चिन्ह आएगा, क्योंकि वो भी एक प्रकार से क्या है, फीमेल ही है। इसी तरीके से नर का हो गया। अब यहाँ पे एक तीसरा और चलता है, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके लिंग का उल्लेख नहीं है, ठीक है ना, लिंग का उल्लेख नहीं है या लिंग का पता नहीं है, यूं लिख सकते हैं, लिंग का पता नहीं है या उल्लेख नहीं है कि ये नर है या मादा। एज इट इज अपन उसको किन्नर कैटेगरी में रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट वीडियो में अपन ने ये चीज जानी थी कि किन्नर किस तरीके से बनते हैं, नपुंसक मादाई किस तरीके से बनती है, जो बांझ मादाएं कैसे बनती है और नपुंसक नर कैसे बनते हैं। तो यह लिंग का पता नहीं, ठीक है ना, ऐसे का जिसका लिंग का पता नहीं होता है। इसके अंदर अगर आप नंबर्स लिख देते ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने इसको इंडिकेट कर दिया, जैसे इस तरीके से लिख करके नंबर लगा दिया, जैसे मान लो इसमें 3 लिख दिया, तो ऐसे लिख सकते हैं, तीन संतान का लिंग पता नहीं है, लिंग को सेक्स बोलते हैं, लिंग पता नहीं है, यानी 3 संतान ऐसी है जिनका सेक्स का पता नहीं है। तो इसके अंदर जो डिजिट होंगे वो संतानों, नंबर ऑफ चाइल्ड्स, बच्चों की संख्या का पता बताएगी। अब ये क्या क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। और भी चिन्ह परिपाटी होती है, जैसे कौन सी होती है, ये नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, मैं लिख देता हूं यहां से, ये हो गया नर है, मादा बताया था, गोल वाला कौन सा है, मादा, और ये क्या हो गया, नर। अब इनके बीच में अगर एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब ये आप यूं कह सकते हो ये दंपति है, ठीक है ना, ये दंपति है, या यूं कह सकते हैं कि ये हस्बैंड वाइफ है। अब वो बाकी रिलेशन प्राइवेट वाले आप समझो, ठीक है ना, यानी सरकारी रिलेशनशिप यानी लाइसेंस शुदा, तो ये दंपति है। दंपति का मतलब श्योर हो गया कि ये नर व मादा, ठीक है ना। आप लोग ऐसा तो बोल ही नहीं सकते भाई नर व मादा है, इसका मतलब ये तो है नहीं भाई दंपति, कोई पुरुष का दंपति होने से रहा, ठीक है ना।
और स्त्री स्त्री का दंपति होने से रहा, तो यहाँ दंपति का मतलब क्या है, नर और मादा से है, नर और मादा से है, यानी ये नर और मादा दोनों है इसमें, ये तो वाला मादा हो गया, ये नर हो गया, ये दंपति है, या यूं कह सकते हैं ये क्या है, पति, ठीक है, पत्नी है, पति पत्नी है, ऐसे भी लिखो तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पति पत्नी है या ये दंपति है, ठीक है। लेकिन ये अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो अपनी भारतीय संस्कृति है वो काफी बद्दी हो जाती है। ये वाला, ये क्या है, इसके और इसके बीच में आपको फर्क महसूस हुआ, इसमें ये सिंगल लाइन है, ठीक है, और इसके अंदर लाइन में लाइन है, यानी इसका मतलब तो ये एक का मतलब क्या हुआ, संबंध हुआ, यानी ये संबंधित है, दो लाइन का मतलब हुआ संबंधियों के मध्य संभोग, या इसका मतलब संभोग भी ले सकते हो, पति पत्नी, या क्योंकि यहाँ पे टारगेट अपने साइंस में इनका संभोग ही होता है, ये नहीं होता घर के काम करवाने के लिए। यहाँ पे जो विवाह है, जो अपने जहाँ पे भी विवाह की शब्द लिखा हुआ होता है, अपनी बायोलॉजी में जहाँ भी विवाह शब्द लिखा होता है, तो अपने यहाँ पे जो लक्ष्य रहता है वो संतान प्राप्ति का ही रहता है, या बच्चे पैदा करने का ही रहता है, तो अपने यहाँ पे इस तरीके की दिक्कत नहीं है। और यहाँ अगर मान लो बात आती है भाई कई पत्नी लिख दिया, पति और पत्नी श्योर है कि, या विवाह लिख दिया, या विवाहित दंपति लिख दिया, ऐसे अगर शब्दों का यूज एग्जामिनर करता है तो उसका मतलब सीधा टारगेट है कि वो संभोग की बात करना चाह रहा है, वो सेक्स की बात करना चाह रहा है, वो मीटिंग की बात करना चाह रहा है, वो पॉपुलेशन की बात करना चाह रहा है। अलग अलग जीवों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे जो चौपाए होते हैं, जैसे गाय भैंस वगैरह, उसमें इसको मीटिंग के नाम से जानते हैं, उनमें भी अलग अलग है, ठीक है ना, उनमें भी अलग अलग है। जैसे घोड़े में अलग नाम से जानते हैं, गाय में अलग नाम से जानते हैं, इसी तरीके से कॉमनली मीटिंग शब्द बोल देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो यही शब्द पक्षियों में होता है तो जनरली जैसे कॉपुलेशन टर्म्स है वो काम में ली जाती है, कॉपुलेशन सुअर में भी काम में लेते हैं, सर्विंग काम में लेते हैं गाय वगैरह में, तो अलग अलग में अलग अलग होती है, फिर और भी होती है। चलो अपन यहाँ पे बात करते हैं, इसका मीन्स हुआ कि संबंधियों के मध्य संभोग। पहला तो ये संबंध, एक लाइन किसको संबंध को प्रदर्शित करे, यानी पहले से उसका रिलेशन है, संबंधी के मध्य, संबंधी के साथ संबंध लिख दो, संबंधी के साथ संबंध, संबंध है ना, संबंधी के साथ संबंध, और संबंध का मतलब अपने सीधा सा है, सेक्स ही है, संबंधी के साथ संभोग। अपने यहाँ चैप्टर में यानी संबंध का मतलब संबंध बनाना, इसका मतलब यहाँ पे सेक्स करने से ही होता है, तो संबंधी के साथ संभोग, यानी पहले से उसके साथ में क्या संबंध है नर और मादा का। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हो सकता है, जैसे मान लो चाचा है, बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाते हैं, भारतीय संस्कृति में ऐसे केस अलाउ नहीं होते, फिर भी जैसे मान लो कोई चाचा है, चाचा का मान लो कि उसकी भांजी के साथ में हो गया, पशुओं में कभी रिलेशनशिप नहीं होती ना, पशु में नहीं होती है, जैसे मान लो कि एक ही मान लो फॉर एग्जांपल ये चीज पशुओं में अप्लाई करें तो थोड़ा आपको अभद्र नहीं लगेगा, पुरुषों में हो सकता है आपको थोड़ा सा अभद्र या अवांछित लगती है। जैसे यहाँ बात करें अपन, एक कोई सांड है, ठीक है ना, अब वो सांड पूरे गवाही है, अब उसमें मान लो उसकी जो माँ है या एक जैसे गाय है वो प्रेग्नेंट हुई, गाय की क्या हुई बच्चिया, ठीक है ना, बच्चिया हुई, काल्फ जिसको बोलते हैं, ये भी उसी से ही प्रेग्नेंट हुई, फिर इसकी जो बच्चिया हुई, ठीक है ना, इसकी जो बच्चिया हुई या वो भी क्या, ये गाय बनेगी ना, तो ये भी प्रेग्नेंट होगी, फिर इसकी बच्चिया वो भी, मतलब यहाँ पे अब वैसे देखा जाए रिलेशनशिप में सामाजिक रूप से तो ये तो हो गई मान लो दादी, ये हो गई माँ, और ये क्या हो गई बेटी हो गई, लेकिन ये नर तो एक ही रहा ना, इस तरीके का मतलब संबंधी पहले से संबंध है और संबंधी के बीच में संभोग होना, जैसे मान लो का दादा का पोती से होना या मान लो दादी का पोते से होना, कि नानी का, इस तरीके के जो संबंधी के मध्य संभोग, ठीक है। रिलेशन के साथ में उसका दूसरा रिलेशन बन गया सेक्स का, ओके, तो ये इसको इंडिकेट करता है। इसी तरीके से अगर मान लो ये हुआ, और ये जनरली ये स्वस्थता की बात कर लेते हैं सामान्य तरीके से, और यहाँ पे अगर इंडिकेशन आ गया ये वाला, ठीक है ना, ये वाला इंडिकेशन आ गया तो यूं कह सकते हैं पुत्री, ठीक है ना, दंपति से पुत्री की प्राप्ति, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मादा को, ठीक है ना, मादा संतति, दंपति, ठीक है ना, दंपति से पुत्री का जन्म हो रहा है, पुत्री का जन्म को या पुत्री पैदा हो रही है, तो ये इंडिकेशन कर रहा है। और इसी तरीके से मान लो दूसरा होता है कि मान लो ये वाला हो गया और इस तरीके से ये वाला,
और इसमें मान लो कि नीचे ये इस तरीके से स्क्वायर से अगर स्ट्रक्चर आ जाती है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि दंपति से पुत्र जन्म या पुत्र उत्पन्न हो रहा है, इस तरीके से आप लोग इंडिकेशन कर सकते हो, ये वाला रहता है। और एक साथ भी हो जाता है, और भी तरीके इसके हो सकते हैं लिखने के। कैसे हो सकते हैं, जैसे ये होगा फीमेल का, ये तो हो गया फीमेल का यानी माता का, ये क्या हो गया नर का हो गया, और अब इसके बाद में जैसे मान लो ये हो गया पुत्र और पुत्री के, ये दो हो गए, ये मान लो पुत्री हो गई और ये वाला क्या हो गया पुत्र हो गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दंपति की संतान क्या है पुत्र व पुत्री। नंबर 100 अगर आपको बढ़ानी है, जैसे मान लो एक नंबर और बढ़ाना पुत्र का, तो यहाँ पे एक और बना सकते हो, पुत्री बढ़ानी है तो आप एक और बना सकते हो। अब और भी हो सकता है, जैसे क्या और आपको बताना चाहूं तो इस तरीके से हो गया, जैसे मान लो ये हो गया फीमेल मादा, ये हो गया क्या नर हो गया, ये हो गया यहाँ पे पुत्र और पुत्री। आगे की बात कर लेते क्योंकि आप कहोगे कि फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पीढ़ी में, अपन पीढ़ी ये तो होगी यहाँ पे। अब इस पुत्र का जो विवाह होगा वो अन्य परिवार की स्त्री से होगा जिसका इससे कोई लिंक नहीं है, फीमेल की आएगी, तब इनके जाकर के ये क्या होगी संतान, ठीक है ना, संतान हो जाएगी। जैसे मान लो कि इसके भी मान लो 2 लड़कियां हुई तो एक लड़की, ये 2 लड़की और एक मान लो लड़का हुआ तो ये एक क्या हो जाएगा यहाँ पे लड़का हो जाएगा। और यहाँ पे मान लो ये भी है, इसकी भी अगर आप विवाह की चर्चा करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। जैसे ये हो गया, ये कौन है लड़की है इसकी संतान में, तो इसके लिए पुरुष बाहर का आएगा, नॉन ब्लड रिलेशन वाला ये क्या गया पुरुष, और इसके क्या हो जाएगा ये संतान हो जाएगी। जैसे मान लो इसके 2 लड़के हैं, ये हो गए इसके 2 लड़के, और यहाँ पे मान लो कि इसकी कोई लड़की है तो ये हो गई इसकी लड़की। यानी यहाँ पे अपन इनका रिलेशन निकाले तो ये हो जाएगा, जैसे मान लो कि पिता या माता ये तो हो जाएगी माता, ये वाला कौन सा हो जाएगा पिता हो जाएगा, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पुत्र, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा पुत्री, ये पुत्री, अरे ये है पुत्री, ये क्या हो जाएगा पुत्री, और ये क्या हो जाएगा हाँ वही कंवर सा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। जैसे मान लो क्या बोलते हैं हाँ जीजो जी, क्या बोलते हैं इसको पुत्री के पति को, अपनी पुत्री के पति को क्या बोलते हैं जवाई, हाँ जवाई लिख देता हूं, चलो ये जवाई हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे ये पुत्र है ये, और ये क्या हो जाएगी पुत्र वधु हो जाएगी, जो अलग परिवार से आ रही है, इसका देख लो कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ में ब्लड रिलेशन है। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये क्या है पोता पोती, पुत्र और पुत्र वधु से उत्पन्न होने वाली संतानें 2, ये क्या है हाँ पोतियां, ठीक है ना, पौत्री जिसको बोल सकते हैं, और ये सिंपल भाषा में लिख देते हैं ताकि समझ पोता। यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ये अपनी पुत्री की जो संतानें, पुत्री और जवाई इनकी जो संतानें है 2, ये क्या हो गए 2, हाँ 2, अगर ये नर है तो 2 ही थे, और ये क्या हो जाएगी 2 ही ती। अब देखो भाषा का फर्क है, अलग अलग तरफ अलग अलग बोल लेंगे, 2 हिता और 2 हिती। इस तरीके से क्या बनाया जाएगा पेडिग्री एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने परिवार का इस तरीके से आज पेडिग्री एनालिसिस बनाओगे, और सबका इनबॉक्स के अंदर क्या लिखोगे नाम लिखोगे। जहां तक आप पीछे तक जानते हो वहां से शुरुआत करोगे, होमवर्क में यही रहेगा, जहां से आप पीछे तक जानते हो वहां से शुरुआत करोगे, जहां तक ये हो चुके, जैसे आप तक सीमित है अभी तो, हाँ तो आप कहां तक आते हो तो लास्ट में आप ही आ जाओगे, आगे की कल्पनाएं मत करना, लॉकडाउन है ठीक है ना, कि आगे की कल्पनाएं कर ले, आगे की कल्पनाएं आप नीचे आनी चाहिए, इसके ब्रांच में या शाखा में आनी चाहिए। यहाँ तक की कोई दिक्कत आपके, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया। और भी होता है, जैसे मान लो कि किसी वाहक को इंडिकेट करना हो, रोगी और वाहक को इंडिकेट करना हो तो भी होता है, जैसे नर और मादा को कहे कि जैसे मान लो ये हो गया, ये नर हो गया, ये मादा हो गई और ये नर हो गया। अब रोगी और वाहक में क्या फर्क रहेगा, रोगी है तो आपको इसको पूर्ण रूप से क्या कर देना, जैसे इस तरीके से अपन ने काला कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया रोगी मादा, रोगी
मादा होगी। और अगर मान लो आपको इस तरीके से इसको भी अगर आपने काला कर दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रोगी नर हो गया, रोगी नर हो गया, क्योंकि कई रोगी भी तो हो सकते हैं। हाँ, आप सर हमारे रोगी का कैसे पता लगे, अरे आप तो सिंपल ही बना लेना, यहाँ पे ये रोगी का हो गया। अगर आपको वाहक का इंडिकेशन देना है, वाहक का, तो आप वाहक को हाफ कर सकते हो। जैसे मान लो ये मादा है, इसको अगर आपने हाफ किया है, आधा अगर आपने इस तरीके से काला किया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, वाहक मादा हो जाएगी। और वैसे रोगी वाहक नर है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इंडिकेशन की जरूरत पड़ती है, तो अपन दे तो सकते ही हैं, ये क्या हो जाएगा, वाहक नर हो जाएगा। तो आपको किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से बताता हूँ, ये सामान्य मादा है, ये सामान्य क्या है, नर है, ठीक है। ये रोगी मादा है, ये क्या है, रोगी नर है, वाहक मादा है, और ये क्या है, वाहक नर है। ओके, अब ये रहता है जैसे मान लो नीचे कि लिंग का पता नहीं, यहाँ पे इस तरीके से, इसमें थोड़ा सा ही फर्क है बेटा, ये स्क्वायर सेफर, ये कैसे, हाँ शक्रबारो, हाँ वही है शक्रबारो। वैसे ये संरचना काजुई कतली, अरे कुछ भी बोल ले, अभी लॉकडाउन है, तेरे कुछ भी इससे में नहीं आने वाला, ठीक है ना। शक्रबारा तो भले मिल जाए, काजुई कतली तो मुश्किल ही है काम, ठीक है। तो ये लिंग का पता नहीं अगर ये इस तरीके से, तो इसमें थोड़ा सा बेटा सजग रह करके देखना। फिर इसमें नंबर जो डिजिट लिखे जाएंगे, ये 3, हाँ सर इसमें डिजिट नहीं, इसमें डिजिट नहीं होते हैं, केवल इसमें है लिंग का पता नहीं, ऐसी जुगे हो सकते हैं, किन्नर हो सकते हैं। ये जो सिंगल लाइन से अगर जुड़े हुए हैं तो ये दंपति हो सकते हैं, नर मादा, पति पत्नी, या इनके बीच में संभोग हुआ है, कुल मिलाकर के सेक्स हुआ है। और ये जो नीचे वाले दो हैं, तो इनमें रहता है कि ये संबंधियों के मध्य संबंध, यानी संबंधी के साथ में संभोग का इंडिकेशन कर रहा है, मतलब पहले से ही संबंध है और दूसरा संबंध और बना लिया। अगर ये दंपति के क्या हुआ, पुत्री जन्म हुआ, या पुत्री संतान क्या है, पुत्री, और ये संतान कौन सी है, पुत्र को इंडिकेशन करेगा। और यहाँ पे अगर आपको इस तरीके से अगर एग्जांपल के रूप में डालना है, तो आप माता और पिता को बता दोगे, यहाँ माता और पिता को इंडिकेशन कर दोगे, माता पिता से एक पुत्री हो रही है, पुत्र हो रहा है, पुत्र बड़ा हो गया, बेशक होगा, शादी होगी, हाँ कितने साल, 21 ईयर, 21 साल की उम्र में। और पुत्र वधु जिसका इससे आप ऊपर कोई रिलेशन नहीं है इस फैमिली में, क्योंकि ये इस परिवार का है, उस परिवार को इसके साथ लिंक नहीं करते हैं, ये पुत्र वधु हो गई। होने वाली संतान है तो ये 2 संतानें होगी जो पोती है, ठीक है। और ये एक लड़का हो, इसको क्या बोलेंगे, इनका पोता। यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये जो फीमेल थी, अब इसके लिए तो क्या जवाई सा, हाँ कंवर सा, जीजो जी जो भी आपके, ठीक है ना, ये ले आएंगे, इनके जीजो जी थोड़ी है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे जवाई, जीजो जी लिख मत देना कहीं, ठीक है ना। यहाँ पे ये पुत्री और ये जवाई, मतलब दूसरे घर का हो गया, इसको भेज दिया है उस घर में, तो भी ये एक शाखा तो चलेगी ना, ब्लड तो चलाया गया ना इनका यहाँ पे। और ये क्या हो गए, दोहिते और दोहितियां हो गई इस तरीके से। अब आपको ये तो मैंने एक सिंपल तरीके से यूज किया, जैसे मान लो आपको कहे कि एक वाहक मादा, ठीक है ना। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपली, इसमें कितना ही लंबा चौड़ा आप कितने रिलेशन बनाओ, जितने ही कम है। जैसे अपन वो रोग पढ़ते हैं ना कि वाहक मादा का विवाह है सामान्य नर के साथ करवा दिया। सर मारोगे क्या इसको, मैं क्या करूं, केस है बेटा, केस है, डर मत, ठीक है ना। वाहक मादा का विवाह है सामान्य नर के साथ करवाने पर, ठीक है ना। तो आप वाहक मादा को इंडिकेशन करोगे तो ये तो हो गया मादा का, और वाहक मादा का उधर आपको मैंने बता रखा है क्या है, ये वाहक मादा का इंडिकेशन है, वाहक मादा का चिन्हकरण हो गया, ये चिन्ह हो गया। और इसका विवाह किसके साथ में करना है, सामान्य नर के साथ में करवाना है, तो क्या हो गया, सामान्य नर के साथ में हो गया। कोई दिक्कत ही नहीं, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो। वैसे वाहक माता को भी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ वाला कोई दिक्कत है इसमें। अब इसकी जो संतान होगी आपको पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप इनकी संतानें देख सकते हो, क्योंकि रोग के अकॉर्डिंग संतानें होगी, जो आपने निकालना बताया था, जो हीमोफीलिया, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया, या उनको किस तरीके से वो रोग होते हैं, तो उनको आपको निकालना बताया था। तो ये इस तरीके से केस चलते हैं। आप उन केसों को और इन केसों को दोनों को आपस में इंटररिएक्शन करोगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा। तो इसमें पेडिग्री एनालिसिस में कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेडिग्री एनालिसिस क्यों किया जाता है, आप लोगों को फिर से रिवाइजेशन हो, वंशावली विश्लेषण, ठीक है ना, अल्फ्रेड स्टीवेट का। और शिष्य कौन था, शिष्य किसका था, मॉर्गन का,
इकाई क्या दी, सेंटीमॉर्गन। किसके बीच में, सहलग्न जीनों के बीच की दूरी मांगनी है। सहलग्न क्या होता है, एक क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन जोड़ी गुणसूत्र या जीनों की उपस्थिति क्या कहलाएगी, सहलग्न जीन कहलाएगी। इनके बीच की दूरी होती है ना ये, इसको बोलते हैं सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन है ना, ऐसे मापते हैं। क्यों किया जाता है, रोगों का या आनुवंशिक रोगों का या भविष्य में, एक तो पहले से ज्यादा अपन इससे पेडिग्री एनालिसिस में भविष्य का भी पता लगाया जा सकता है। भाई अपन जैसे मान लो कल्पना कर ले कि जैसे मान लो कि कैरियर है, मान लो कि अपनी माँ है वो कैरियर है और फादर वो नॉर्मल है, तो अपन इसके आधार पर जैसे निकाल करके, जैसे मैंने आपको उधर बताया था हीमोफीलिया का निकालना, तो आने वाली संतान का भी तो पता लगा दिए जैसे अपन कैसे हुए, भाई अपन में है या नहीं है, ये भी पता लगाया जा सकता है वंशावली वृक्ष द्वारा, या भविष्य में आने वाली यानी पुराने जो है उनको देख करके वर्तमान और भविष्य का पता लगाया जा सकता है रोगों का। किसके बेस पर लगाया जा सकता है, पेडिग्री एनालिसिस यानी वंशावली विश्लेषण। वंशावली विश्लेषण में जो नीचे अधर में रहते हैं वो अपने पूर्वज रहते हैं, ठीक है ना, पुराने रहते हैं, और अपन किस रूप में आते हैं, लास्ट अंतिम सिरे पे आते हैं। अपने पुत्र है तो वो लास्ट अंतिम सिरे पे आते हैं। ये पेड़ बनता उल्टा, आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से इससे बनता है, क्योंकि नीचे इस तरीके से बनता है, ठीक है, ऊपर तो जगह खत्म हो जाएगी ना, नीचे खूब सारी आ जाएगी, तो आप इसे उल्टा बनाओगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको कर पाओगे। बनाने के लिए आप ऐसे चिन्हों का यूज कर सकते हो, और इसमें ये रहेगा जैसे मान लो सामान्य ये माता होगी, सामान्य नर हो गया, लिंग का पता नहीं, संतानें वगैरह, संबंधियों संभोग वगैरह, संबंधी के मध्य संभोग, दंपति पुत्री ऐसे हो जाएगी, पुत्री ऐसा हो जाएगा, रोगी का ऐसे हो जाएगा, और रोगी नर का ऐसे हो जाएगा, वाक माता और वाक नर का हो जाएगा। ये पुत्र पुत्री का जन्म ऐसे शो करोगे, आगे का है वो इस तरीके से शो करोगे, तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भी होता तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लो।